हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक स्वागत करता हूं साइंस के फिर से टॉप 10 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों, इन जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अपने नोट्स में ऐड कर लें विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप सबसे अनुरोध है आप वीडियो को पॉज करके खुद से उत्तर देने की कृपा करें। पहला क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल, डी बी व सी दोनों। इसका आंसर है डी। एक सेकंड में पेन ऑन कर लेता हूं। इसका आंसर है डी, कवक व शैवाल। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लाइकेन, कवक व शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है तथा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी तथा शैवाल का फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तथा ये थैलोफाइट कुल के हैं। यह वायु प्रदूषण को रोकते हैं तथा वायु प्रदूषण में इसमें भी सल्फर को। लाइकेन कवक व शैवाल का मिश्रण है। कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी तथा शैवाल का फाइकोलॉजी। थैलोफाइट कुल के हैं तथा ये वायु प्रदूषण को रोकते हैं, उसमें भी मेनली सल्फर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी कोशिका झिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर है ए कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह ओनली प्लांट में होती है तथा यह सेल्यूलोज की बनी होती है। केंद्रक, यह कोशिका के मध्य में होता है तथा इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका भित्ति यह ओनली प्लांट्स में होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है, यह कोशिका के मध्य में होती है तथा इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद से आंसर देने की कृपा करें। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटना हो जाता है और तुरंत रक्त आघात की जरूरत पड़ती है। अस्पताल से उपलब्ध निम्न रुधिर में से किस रक्त आघात के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। आप आंसर देने की कृपा करें।
क्वेश्चन है, आघात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटना हो जाता है और तुरंत रक्त आघात की जरूरत पड़ती है। अस्पताल से उपलब्ध निम्न रुधिर में से किस रुधिर आघात के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? इसका आंसर है ए। देखो, सर्वदाता ओ होता है तथा ओ में बी ओ नेगेटिव तथा RH फैक्टर क्या है? RH RH फैक्टर जिसमें RH पाया जाता है वह RH पॉजिटिव होगा तथा जिसमें RH नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव होगा। इसलिए आंसर ए इसका राइट आंसर होगा तथा A+B ये सर्वग्राही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रक्त दाब मापन यंत्र कौन सा है? निम्न में से रक्त दाब मापन यंत्र कौन सा है? ए बैरोमीटर, बी स्पिग्नोमेनोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी स्टेथोस्कोप, ई बोलोमीटर। आप खुद से आंसर देने की कृपा करें। इसका आंसर है बी। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बैरोमीटर यह है वायुदाब मापी यंत्र है तथा रक्त का दाब 120 से 180 mmHg। 120 सिस्टोलिक, इसे कहेंगे सिस्टोलिक, 180 को डायस्टोलिक। बैरोमीटर यह वायु दाब को मापी यंत्र है तथा स्पेग्नोमीटर यह रक्त दाबी माप यंत्र है। इसका मान होता है 120 से 80 तथा 120 को कहेंगे सिस्टोलिक तथा 80 को कह देंगे डायस्टोलिक। अब बात करते हैं एनीमोमीटर। यह है वायु की गति मापक है। स्टेथोस्कोप यह है हृदय की गति मापक यंत्र है तथा यह अवश्रव्य तरंग ऑब्जर्व करता है। बोलोमीटर यह है ऊष्मा मापी यंत्र है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बैरोमीटर यह वायु दाब मापी यंत्र है। स्पेग्नोमेनोमीटर रक्त दाब मापी यंत्र है जिसका मान 120 से 180 mmHg। 120 सिस्टोलिक, 180 डायस्टोलिक। एनीमोमीटर यह वायु की गति मापक यंत्र है। स्टेथोस्कोप यह हृदय की गति मापक यंत्र है तथा बोलोमीटर यह ऊष्मा मापी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में नेत्रजनन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसका बैक्टीरिया है राइजोबियम।
राइजोबियम बैक्टीरिया। यह वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। तथा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। नाइट्रोजन को राइजोबियम अमोनिया फिर नाइट्रिफिकेशन से चेंज होगा नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तन होकर नाइट्रेट में परिवर्तन होगा। फिर से देख लेते हैं। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। यह राइजोबियम है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है 78%, जो कि इसके रूट्स होते हैं, जड़, उनमें गांठों के रूप में पाया जाता है, जो इसमें नाइट्रेट की मात्रा को स्थिर रखता है। N2 इसको बदलें राइजोबियम जीवाणु जो अमोनिया में होगा, फिर नाइट्रेट स्थिरीकरण नाइट्रेट में परिवर्तन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप लवक पौधों में भोजन संग्रहण का कार्य करता है? कौन सा पादप लवक पौधों में भोजन संग्रहण का कार्य करता है? ए वर्णी लवक, बी अवर्णी लवक, सी हरित लवक, डी ए व बी दोनों। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी अवर्णी लवक। ए को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, बी को ल्यूकोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट। अब आप नाम से जान गए होंगे। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी को ल्यूकोप्लास्ट, हरित को क्लोरोप्लास्ट। हरित में क्लोरोप्लास्ट होता ही है प्लस Mg मैग्नीशियम, तथा क्रोमोप्लास्ट रंग विभेद में, रंग बिरंगे विभेद कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट यह है रंग विहीन या फिर सफेद, तथा यह है भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तथा यह हो गया क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्लोरोप्लास्ट प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु में कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? श्वसन क्रिया में वायु में कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। O2, CO2, N2। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
N2 एक बार जब लेते हैं, दूसरा जब अपन श्वास छोड़ते हैं। तकरीबन अपन लिए 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेंगे 21% तथा CO2 लेंगे, इसके साथ कुछ परसेंट CO2 आएंगे, समथिंग 0.003 के समथिंग। फिर छोड़ते टाइम नाइट्रोजन 78% पूरी बार आ जाएगी, ऑक्सीजन 17% आएगी तथा 4% ये CO2 के रूप में बाहर निकलेगी। अब वायुमंडल में देख लेते हैं। वायुमंडल सेवेंटी 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा CO2 0.003%, सॉरी 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ए तरंग, सॉरी फ्रेंड्स यहां पे दैर्ध्य, ए तरंग दैर्ध्य, बी आयाम से, सी आवर्तकाल से, डी आवृत्ति से। इसका आंसर दे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ए तरंग दैर्ध्य, बी आयाम से, सी आवर्तकाल से, डी आवृत्ति से। इसका आंसर ये ए होगा, तरंग दैर्ध्य। अब इसको समझते हैं। तरंग दैर्ध्य कुछ यूं प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं श्रृंग तथा दूसरा होता है ग्रत। श्रृंग एवं ग्रत, इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है, इन दोनों के बीच के स्थान को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जो प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। अब देख लेते हैं। आवर्त काल, आवर्त काल एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर करने में लगा समय तथा आवृत्ति 1 सेकंड में कोई तरंग जितना चक्कर पूरा करती है। जब प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। फ्रेंड्स, कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अपन देख लिए कि प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, जो श्रृंग व ग्रत के रूप में होती है। श्रृंग व ग्रत के रूप में होती है आवर्तकाल, आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय तथा आवृत्ति 1 सेकंड में कोई तरंग द्वारा जितने चक्कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर को अम्लीयता व क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे
शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता की संतुलन कौन सा तत्व बनाए रखता है? ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। इसका आंसर है ए। और जान लेते हैं। सोडियम यह है रक्त चाप को नियंत्रित करता है। पोटेशियम यह हृदय धड़कनों को नियंत्रित करता है। सी यह रुधिर के स्कंदन में सहायक होता है। यह रुधिर के स्कंदन में सहायक होता है। सो इसका राइट आंसर फास्फोरस। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। स्फिंक्टर वाल्व जो भोजन को वापस ग्रास नली से जाने से रोकता है, यह किसके बीच पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ग्रास नली व अमाशय के बीच। ग्रास नली व अमाशय के बीच स्फिंक्टर वाल्व जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। स्फिंक्टर वाल्व अपने शरीर में 3 होते हैं। एक एपिग्लास्टिस, दूसरा स्फिंक्टर वाल्व हो गया, तीसरा इलियोसिकल वाल्व। एपिग्लोटिस और एक हो गया एपिग्लोटिस, दूसरा स्फिंक्टर, तीसरा इलियोसिकल वाल्व, एक और हो गया, फोर्थ हो गया पाइलोरिक वाल्व। ये भोजन को अंदर जाने देते हैं लेकिन ये वापस नहीं आने देते। ये भोजन को फ्रेंड्स अंदर तो जाने देते हैं लेकिन वापस नहीं आने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अपने टॉप 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आप क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग।